हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए आप बेहतरीन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मिड कैप के लिए बढ़िया ये सत्र जरूर देखने को मिला। फ्रंटलाइन इंडेक्स में तो इतना कामकाज आज नहीं था, एक सीमित दायरे के अंदर ही मार्केट कामकाज कर रहा था। लेकिन हाँ मिड कैप में और अगर आप स्मॉल कैप में जाएंगे तो वहां पर आपको जरूर मूव आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज अच्छा मूव था उस स्पेस के अंदर, हालांकि निफ्टी बैंक आज इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा था, वहां पर भी गिरावट ही थी मोरलेस 1/4% के आसपास की। लेकिन अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक मूव, सेक्टर स्पेसिफिक मूव आज जरूर देखने को मिल रहा था। केमिकल तेज था, शुगर तेज था, सीमेंट तेज था, सिलेक्टिव फार्मा तेज था। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जहां पर आज मूव बेहतर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन ओवरऑल मार्केट्स के लिए आप फ्रंट लाइन को अगर खाली देख रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा वहां पर फायरवर्क होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। अच्छा, तेजी थी बजाज फिनसर्व में, हिंडाल्को में, डीवी स्लैब में, अल्ट्राटेक में। बिकवाली थी आज जेएसडब्ल्यू स्टील में नंबर्स के बाद, एमएनएम में, आईओसी में, विप्रो के अंदर थोड़ा प्रेशर था। मिड कैप में कैप्लिन पॉइंट नंबर से पहले शानदार तेजी, अल्काइल अमाइन, बीएससी, सीडीएसएल, ये दोनों में लोअर सर्किट लगते लगते अपर सर्किट लग गए। और परसिस्टेंट सिस्टम, इसके अलावा एफ&ओ गेनर्स में कोरोमंडल नंबर्स के बाद चला। अपोलो हॉस्पिटल शानदार तेजी में है, 4100-4200 पहुंच गया। सन टीवी और सेल, ये कुछ और ऐसे नाम है जहां पर एक अच्छा मूव आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा, जहां एक बेहतरीन चाल आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही थी। चलिए, तो अब इन शेयरों के बाद या बाजार की इस हाल के बाद अब नजर डालते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर आपकी पोजीशंस हैं, यानी कि आपके सवाल और उनके जवाब। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आया है कोटक बैंक रिव्यू। गौरव जी, कोटक बैंक अगर आप लॉन्ग टर्म के साथ सोच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इस बैंक के साथ। मीडियम टर्म में थोड़ा प्रेशर आपको भले ही दिख जाएगा नंबर्स के हिसाब से, लेकिन ब्रोकर्स के, क्योंकि आज जो नंबर्स हैं उन नंबर्स के ऊपर कॉल्स हैं, कॉल्स के बाद क्या एनालिसिस बैठता है, क्या आती हैं रिपोर्ट्स, इसके लिए आपको एक दिन का भी वेट करना पड़ेगा। तो जरा नंबर आ जाए, या मतलब जो कॉन कॉल की डिटेल्स आ जाएं और बाकी सब चीज़ों के बाद एनालिस्ट रिपोर्ट्स आ जाएं, उसके बाद यहाँ पर आप फिलहाल कॉल लीजिएगा। लेकिन एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मतलब मेजरली ब्रोकर्स का ये मानना है कि स्टेबल नंबर दिए हैं कोटक महिंद्रा बैंक ने एचडीएफसी बैंक के सामने, तो री रेटिंग की पॉसिबिलिटी हो सकता है हो, तो आप बने रहें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और लंबी अवधि का तो वैसे भी इस बैंक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बने रह सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और नवीन फ्लोरिन से, इसके नंबर आए हैं अभी थोड़ी देर पहले निधि जी, और नवीन फ्लोरिन के नंबर्स वैसे तो साउंड है, लेकिन ये बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा इसमें ज़रूर उतार चढ़ाव देखने को मिला है, क्योंकि ये पहले से बाजार में कुछ खबरें थी इसके अच्छे नंबर्स को लेकर, लेकिन नंबर्स इतने ज़्यादा कोई फायरवर्क तो नहीं थे। बट हैविंग सेड दैट, कंपनी बुरी नहीं है, नंबर्स बुरे नहीं हैं, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर ऊपर नीचे चलता है। लेकिन आपके लिए रही कि अगर आप थोड़ा मीडियम टर्म देंगे इसको या लॉन्ग टर्म देंगे तो आपको पैसा ज़रूर बना कर देगा। आप थोड़ा समय दीजिए, एक दिन के पैनिक मूवमेंट्स में आप परेशान ना हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे होने दीजिए, लेकिन आप समय दीजिए। अच्छी कंपनी बुरी नहीं है। अच्छा, कोटक पे हम बातचीत कर चुके हैं, नवीन पे हमने बातचीत कर ली। इसके अलावा बात करेंगे अब हम बीपीसीएल क्यों नहीं बढ़ रहा है। सर, बीपीसीएल के केस में 2-3 चीज़ें बड़ी क्रूशियल हैं। पहला तो इनका डिविडेंड वाला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिविडेंड का पार्ट कैसा रहेगा, कब आएगा, उसके ऊपर क्या क्लैरिटी आती है, ये 2-3 चीज़ें इसको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। तो अभी तो वो चीज़ है जिसको बाजार देख रहा है। छोटा मोटा डिविडेंड नहीं है, अच्छा खासा बड़ा डिविडेंड है, तो एक बार डिविडेंड वाला पार्ट देख लीजिए। दूसरा, लॉन्गर होराइजन के लिए तो हमेशा इसमें वही 2 चीज़ें क्रूशियल रहेंगी। पहला कि इन्वेस्टर आता है, कि दूसरा कोई नया मालिकाना हक होता है, यानी कि कोई एंटरप्रेन्योर चेंज होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए इन्वेस्टर आएगा तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू बढ़ा के वो निकल जाएगा कंपनी के अंदर से, लेकिन अगर कोई चलाने के लिए कंपनी खरीदता है तो आराम से चलाएगा, बढ़ाएगा साइज और बढ़िया इसको बनाकर फिर आगे सिचुएशन देखेगा। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आगे आने वाले होराइजन्स के ऊपर। ब्रोकरेज हाउसेस पॉजिटिव हैं, 470 रुपये के टारगेट्स हैं डिविडेंड के बाद, तो आप उसके हिसाब से रणनीति रख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और IEX, मयूर साहब इसके नंबर्स अवेटेड हैं, जरा नंबर्स को आप देख लीजिए। नहीं, नंबर शायद आ चुके हैं, अवेटेड है, मतलब आजकल में ही है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। लेकिन अदरवाइज आप
होराइजन के हिसाब से अगर सोच के चल रहे हैं तो बहुत बढ़िया कंपनी है। अगर आप टाइम दे सकते हैं, नीचे के भाव पे भी ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से खरीदारी करिए, आराम से एक्यूमुलेट करिए नीचे के दाम पर। बहुत वैल्यू बाकी है इसके अंदर और उसको आप इनकैश करने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ब्लॉक डील का जो भाव था लास्ट 390 रुपये 370 रुपये दाम था, वो दाम को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर उसके आसपास मिल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका होगा खरीदारी के लिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और VSSL सर ये शेयर कौन सा हुआ? चौधरी साहब जरा इसका फुल फॉर्म लिख के भेजिएगा। और दूसरा कंटेनर कॉर्प तो सर ठीक कंपनी है और हैप्पीएस्ट माइंड भी। ओहो, हैप्पीएस्ट माइंड तो सर ऊपर के लेवल पे खरीदारी है आपकी। चौधरी साहब आप समय दे सकते हैं अगर इसको तो आप हैप्पीएस्ट माइंड में बने रहिए। आप नीचे के लेवल पे नहीं है क्योंकि असला मैं आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए भी नहीं कह सकता, लेकिन हमने थोड़ी ऊपर के लेवल पे खरीदारी की है। यहाँ से हाफ का भी हाफ अगर मिल जाए तो भी आप खरीदारी करिएगा, मतलब प्री एडजस्टमेंट बोनस वगैरह से। लेकिन अभी आप बने रहिए, कोई पैनिक वाली चीज़ नहीं है। और कंटेनर कॉर्प में क्योंकि इसके नंबर्स अवेटेड है और माना जा रहा है कि अच्छे नंबर आएंगे डोमेस्टिक फ्रंट पर भी और इंटरनेशनल फ्रंट पर भी। इनके डोमेस्टिक कार्गो में शायद 18% ही ग्रोथ की बातचीत और इंटरनेशनल 11% के आसपास ही ग्रोथ की बात है। कल ही मैं इसके नंबर्स पढ़ रहा था, तो आप बने रह सकते हैं कंटेनर कॉर्प में और नंबर्स को देखिएगा। VSSL के बारे में समझ नहीं पाया तो इसलिए मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, रिलायंस क्यों अटका हुआ है? रिलायंस सर जब चलेगा तब रिलायंस ही चलेगा। आप ऐसा मान के चलिए एक पक्ष बाजार का भी रोका हुआ और एक पक्ष पूरी तरह परफॉर्म कर रहा है, जिसमें IT है, बैंक्स हैं, कुछ चल रहे हैं, लेकिन रिलायंस अभी रुका खड़ा है। जब रिलायंस चलेगा तो अकेला रिलायंस ही चल जाएगा, उसको और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 1 दिन 2 दिन 1 महीना 6 महीने के हिसाब से मत सोचिए। ये वैल्यू है स्टॉक के अंदर, आप खुद समझिए। अगर आप जस्ट डायल के अंदर वैल्यू समझते हैं तो अब रिलायंस ने उसे खरीद लिया है, तो जस्ट डायल की वैल्यू भी तो आगे चल के ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिलायंस में आएगी। रिटेल कारोबार की अगर आप इतनी वैल्यू देखते हैं, 130 स्टोर पैंडेमिक में खोल देना, अगर इस तरह कामकाज कंपनी कर रही है, 138 का आरपू ला रही है जो भारतीय के आरपू के बराबर है, तो इतनी सारी वैल्यू कहाँ जाएगी? इसी कंपनी में तो है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो रिफ्लेक्ट भी होगी। तो आप बने रहिए, नीचे के दाम पे बढ़िया एक्यूमुलेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देश की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़े ग्रुप के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली कॉल लीजिएगा यहाँ पर। अच्छा, वेदांता पे रमन साहब अभी तो नंबर लास्टली आए हैं तो कुछ कहना मुश्किल है। नंबर वैसे अच्छे आने का अनुमान था और नंबर खराब भी नहीं दिख रहे हैं। 130 करोड़ का एडजस्टमेंट है, तो फाइन डिटेल्स अभी आनी बाकी है। यहाँ से हटूंगा तब देखूंगा, कौन कॉल समझूंगा। तो आप बने रहिए। वैसे तो मेरे ख्याल से इसके हाउस व्यूज भी पॉजिटिव ही आने चाहिए। अभी आपके लिए राय है कि आप बने रहिए नंबर्स को, और कल हाउस व्यूज की डिटेल्स आते हैं उसको देखिए, उसके बाद कॉल लीजिएगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग 1 साल के लिए, मित्तल साहब ये शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट हो सकता है इसलिए निकल सकते हैं आप। 1 साल के लिए नहीं, 1 साल के लिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में स्विच कर जाइए, वहां ज्यादा पैसा बना के दे सकता है। वहां पे मालिकाना हक बदल चुका है, सिचुएशन बदल चुकी है, तो वहां पर सिचुएशन कुछ और बनेगी। यहां से आप थोड़ा निकल जाए ज्यादा बेहतर रहेगा। शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से आप मीडियम टर्म में बने रह सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे सवाल आ गए इतनी देर में, रुक ही नहीं पा रहा हूँ इनफैक्ट। अच्छा, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल, हरीश साहब बहुत बड़ी तेजी के बाद आपने शायद स्टॉक को पकड़ा इसीलिए आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन एंजल के नंबर ठीक थे तो मोतीलाल के भी नंबर ठीक ठाक ही आने का अनुमान लगा के चलिएगा आप। ये एक तरफ तेजी दिखाई है इस पूरे स्पेस में और मोतीलाल ने आउट परफॉर्म किया है, तो थोड़ा कूल ऑफ होना बनता भी है। थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है शायद कंसोलिडेशन की वजह से, लेकिन नंबर्स को आप कीनली वॉच करिएगा और उसके बाद कोई कॉल लीजिएगा। पहले उससे निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर्स देखने के बाद ही इसमें आप कोई भी रणनीति तय करिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स, सर नंबर तो आने दीजिए आज। इमरान साहब आज ही इसके नंबर हैं टाटा मोटर्स के, एक बार नंबर आ जाए। 314 ऐसी कोई खरीदारी का बुरा भाव नहीं है, 280 के आसपास आपको मिल जाए तो आप दोबारा इसमें एवरेज कर सकते हैं। लेकिन मीडियम टर्म मतलब ब्रोकर ये मानते हैं कि 280-85 के लेवल से बाउंस बैक करेगा। स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग का लेवल है वो, तो उन लेवल्स को आप ध्यान रखिएगा और बने रहिए। नंबर्स को कीनली वॉच करिए और अनुमान है कि JLR अच्छा परफॉर्म करेगा, इंडियन बिजनेस इनका थोड़ा ढीला रहेगा, तो 2-3 आंकड़ों को ध्यान रखिए। आज शाम को नंबर आएंगे, कल ब्रोकरेज हाउस की अपग्रेड्स रिपोर्ट्स आएंगी, डाउनग्रेड अपग्रेड जो भी होगा, और उसके बाद आप कोई भी फैसला लीजिएगा। फिलहाल के लिए जो हाईएस्ट टारगेट है वो CLSA के हैं, शायद 380 या 420 के टारगेट हैं, तो आप बने रह सकते हैं टाटा मोटर्स के अंदर। अच्छा, ONGC, मनीष जी का भी सवाल है और अमित जी का भी सवाल है। मनीष जी और अमित जी दोनों के लिए राय यही कि ONGC के नंबर्स ठीक आने चाहिए, ऐसे क्यूज लीजिए आप। रिलायंस के नंबर अच्छे आए थे, रिफाइनिंग बिजनेस सबसे बेहतरीन करके गया था, और रिलायंस जिस कारोबार का प्रोमिनेंट कारोबार जो रिलायंस का है वही सेम ONGC के पास आता है, एक्सप्लोरेशन बिजनेस इनका भी है। पिछली बार $51 पर बैरल के आसपास नंबर्स आए थे, इस बार $76 पर बैरल के आसपास क्रूड पहुंचा हुआ है, तो इनको वैसी इन्वेंट्री गेन आएगा, तो नंबर अच्छे आने भी चाहिए वैसे भी।
अभी नंबर से पहले टूट रहा है, टूटने दीजिए, नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेट कीजिए, जैसे ही नंबर के करीब आएगा वापस चाल आनी शुरू हो जाएगी। आप बने रहिए, कंपनी वैसे भी बुरी नहीं है, असेट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सरकारी अच्छी जाइंट है, नवरत्न कंपनी है, तो परेशान होने की वैसी भी कोई बात नहीं है, आराम से समय दीजिए, बने रहिए। अच्छा, VLS फाइनेंस 97 पर। नीलेश जी, VLS फाइनेंस को आप खरीदने की बजाय आप क्या नाम है उसका, रिलैक्सो खरीद लीजिए, क्योंकि VLS फाइनेंस के पूरे कारोबार का हिस्सा सिर्फ रिलैक्सो है। 12% या 11% स्टेक ओन करते हैं रिलैक्सो में, और जैसे जैसे रिलैक्सो चलता है वैसे वैसे VLS फाइनेंस चलता है। आपको जिसने भी ये शेयर दिलाया है, अगर उसने ये आपको बताया कि VLS फाइनेंस में का रिलैक्सो में इतना बड़ा स्टेक है और इस कंपनी के अंदर अंडर वैल्यू है, तो आप इसको ऐसे समझिए, बहुत सीधा कैलकुलेशन है, रिलैक्सो का स्टेक निकाल लीजिए कितना है, BSE पे आराम से मिल जाएगा आपको VLS का कितना स्टेक है। दो तरह से स्टॉक होल्डिंग है, VLS फाइनेंस का अलग है और VLS की एक और सब्सिडरी उसके थ्रू भी स्टेक है। खैर 11-12% स्टेक है, तो रिलैक्सो की टोटल वैल्यू का 11% जो मार्केट कैप है उसका, और उसका 60% घटाने के बाद जो 40% बचता है वो VLS की वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप अवॉइड करिए। रिलैक्सो के लिए प्योर प्ले है, डिविडेंड अच्छा मिलेगा, उसमें बने रहिए, ज्यादा बेहतर है VLS की बजाय। जोमैटो 10 साल के लिए। मिश्रा साहब 2 दिन में ही अभी कैसे 10 साल की वैल्यू निकाल लूं, बड़ी मुश्किल है ये बात कहना किसी भी कंपनी के लिए। पिछले 30 साल से, यानी 3 दशक से जो कंपनियां हैं या 4 दशक से जो कंपनियां हैं, उनकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं 10 साल के लिए, लेकिन जो कंपनी 2 दिन में आई है उसके बारे में कैसे बता दूं, वो भी इतना एग्जॉर्बिटेंट चला हुआ स्टॉक। ऐसे समझिए, HDFC बैंक, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, मारुति एंड टॉप 5 ऑफ निफ्टी, इनके बारे में निकालना वैल्यू बहुत आसान है 10 साल के लिए। पिछले 20-30 साल में बाजार में उन्होंने क्या क्या नहीं देखा, सब प्राइम क्राइसिस देखा, चाइना का करेंसी वॉर देखा, कमोडिटी वॉर देखा, लिबरलाइजेशन देखा, पॉलिटिकल सेटअप देखा, सब कुछ देखने के बाद वो यहाँ तक पहुंचे हैं। उन्होंने अपने अपने सेक्टर में बड़े बड़े फेरबदल देखे, EV देखा, BS4 देखा, BS6 देखा, IT का बर्स्ट देखा, तो सबने अपना मेटल प्रूफ किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जोमैटो को भी प्रूफ करने दीजिए, अभी बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है उनके आगे, आगे ले लेंगे, नीचे तो आएगा कभी ना कभी इस दौरान, आगे कोई भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो सबको आना पड़ता है। नेस्ले को 4400 देखना पड़ा, जुबिलेंट को 700 देखना पड़ा, बजाज ऑटो को 1700 देखना पड़ा, डॉक्टर रेड्डी को 1700 देखना पड़ा, DVS लैब को 600 रुपए देखना पड़ा जब इनका प्लांट इंस्पेक्शन हुआ था। ये सब मेरे ही सामने हुआ है। तो ऐसे बहुत मौके और सबके लिए आते हैं, तब आप इस्तेमाल करिए उन मौकों का। अभी क्यों कर रहे हैं, आराम से बैठिए, आज चल रहा है चलने दीजिए, भागती बस क्यों पकड़नी, रुकेगी, थमेगी, खड़ी होगी, तब ले लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। रिलायंस 10 साल के लिए हाँ आप जरूर ले सकते हैं सर, देश की नंबर 1 कंपनी, देश का नंबर 1 ग्रुप, ना केवल रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, HUL, टॉप 5 कंपनीज हैं। देश ग्रो करेगा तो ये ऑब्वियसली ग्रो करेंगे, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। अमन अग्रवाल साहब का सवाल है, TCS इज स्टक, अदर IT स्टॉक्स एट ऑल टाइम हाई। अग्रवाल साहब, TCS तब ऑल टाइम हाई पर था जब बाकी सब अटके हुए थे, वो पहले चलता है, वो बेल वेदर है, लीडर है, लीडर पहले चलेगा ना, बाकी पीछे पीछे फॉलो करेंगे। तो TCS चला, इन्फोसिस चला, फिर बाकी सब पीछे पीछे आ रहे हैं। TCS जैसी कंपनी को 200-400 रुपए के लिए मत खेलिए। 800 रुपए पे इसका इशू प्राइस था, 800 रुपए का शेयर घटते घटते बोनस स्प्लिट एडजस्टमेंट्स के बाद आज 185 रुपए बैठता है वो IPO के दाम पर, जो आपके सामने आज 3300, 3400, 3500 रुपए खड़ा है। इस तरह की वेल्थ क्रिएट करके दी, यानी कि 20 गुना चला है 1994 से लेके आज तक, 1994 नहीं सॉरी 2004 से लेके आज तक, 93 में तो इन्फोसिस था। खैर, तो 2004 से लेके अब तक ये शेयर इतना चल चुका है, 16 साल में 20 गुना रिटर्न दिया है। ऐसी वेल्थ को छोड़ेंगे 200 रुपए के लिए, इससे बेटर वेल्थ क्रिएट करिए, नीचे मिले हाफ क्वार्टर इकट्ठा करिए। इस तरह के शेयर मिलते नहीं है। ये पिछले 2020 की मंदी में जो अभी फॉल हुआ था ये लॉकडाउन के टाइम पर, TCS जैसा शेयर आपको मिला था 1600 रुपए पे। उस समय अगर आपने उस समय भी इतने बुरे क्राइसिस में भी आधा ही हुआ था, तो ऐसे शेयर तो कहीं नीचे मिले, एक्यूमुलेट करिए आराम से। ये शेयर 200-400 रुपए के लिए मत खेलिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, सांघी इंडस्ट्री में विजय सिंह साहब, आज तो तेजी थी, 9% के आसपास चला। इसमें कुछ खबरें चल रही हैं स्टेक सेल को लेकर, बाजार में खबरें, ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है, और कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन खबरें ये कहती हैं कि ये शायद जुलाई में अच्छा चलेगा और 90 रुपए तक के लेवल भी शायद दिखा दे, शायद है। यहाँ पर डीलर मान रहे हैं स्टॉक के ऊपर, तो आपको कहीं मिले तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखिएगा और ध्यान रखिएगा जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं बड़ा स्टेक सेल हो रहा है, कोई छोटा चंक बिक सकता है, ऐसी कुछ खबरें हैं, तो आप उसके हिसाब से यहां पर रणनीति रख सकते हैं। अच्छा, बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ,
मित्तल साहब मैं फिर 4-5 नाम लूंगा, आप फिर कहेंगे ये तो वही शेयर हैं जो पहले बोले थे, उनमें क्या परेशानी है। टाटा कॉम और नीचे मिल रहा है, सीजी तो चल गया, चलिए सीजी भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एचडीएफसी लाइफ और नीचे मिल रहा है, वही सब शेयर होते हैं सर। बाजार में कहाँ से नए शेयर आ जाएंगे? 8,000 शेयर, 7,200 शेयर बीएससी में है, 2,600 शेयर एनएससी में है। ट्रेड तो उन्हीं में ही होना है, एंड ऑफ द डे आपको उनके दामों को ऊपर नीचे करते रहना है। तो कोई भी अच्छा शेयर आपको नीचे के दाम पे मिले 10%, 15%, 20% नीचे, तो क्या दिक्कत उनको लेने में? उनकी टेंडेंसी होती है, कुछ स्लो मूवर होते हैं, कुछ फास्ट मूवर होते हैं, कुछ रैपिड होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉल ले सकते हैं। आपका एपेटाइट क्या कहता है, आपको कितनी जल्दी पैसा चाहिए। वेल्थ क्रिएशन का तो सिंपल है। अभी वीकेंड पे एक सेशन हो रहा था मेहराबून ईरानी, प्रकाश जीवान साहब के साथ, उसमें एक बात साफ बोली, एक पोर्टफोलियो को वेल्थ क्रिएट करने में 1 से 2 डिकेड लगते हैं, यानी 10 से 20 साल लगते हैं। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 डिकेड लगेंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है बाजार का। अब आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। और बजाज फाइनेंस होल्ड, अरे 2090 रुपए में, बहुत बढ़िया जनरल साहब, बहुत बढ़िया दाम पर आपने खरीदारी की हुई है। होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा आपके दाम पर आ जाए आप फिर खरीदारी करिएगा। वैसे तो चांसेस बहुत थिनली लो है, लेकिन अगर आपने ले रखा है आपको बने रहना चाहिए। कोई इशू नहीं है स्टॉक के साथ, बने रहिए, आराम से अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखिए, कोर पोर्टफोलियो का, जहां आप एक भी शेयर ना बेचें। बने रहिए, नीचे मिले इसी दाम पर आए और खरीदारी कर, डबल कर दिएगा अपनी क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इमरान उल हक साहब, हमारे पे व्यू दो सर, आप पे क्या व्यू दूं? आप स्टॉक तो बताइए किस पे व्यू दूं। खैर एशियन पेंट्स, प्रदीप जी एशियन पेंट के केस में सर पोर्टफोलियो स्टॉक है, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 आई गेस जब से ये कंपनी कामकाज कर रही है, 52% मार्केट शेयर ओन करती है ये डेकोरेटिव पेंट स्पेस के अंदर। और जैसे इंटीग्रेट किया इन्होंने पेंट से, ये किचन भी आए, किचन से अब होम फर्निशिंग के अंदर आ चुके हैं। इस तरह का बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत कम देखने को मिलता है। इस कंपनी में जूस अभी बहुत बाकी है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बाकी है। पेंट कारोबार खत्म हो गया, अब बाकी कारोबार की आप बात करेंगे, उनको देखिए। बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छा दाम, नीचे मिले और एक्यूमुलेट करिए, पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। 1-2 दिन के लिए ट्रेड मत करिए, 1-2 महीने के लिए ट्रेड ना करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। और जोमेटो पे हम बातचीत कर चुके हैं। जुबिलेंट फार्मोवा, सर इसके ऊपर साहा साहब ब्रोकर्स तो तेजी देख रहे हैं। उन्होंने अभी, मतलब आज ही मेरी बात हुई थी, इनग्रेविया और फार्मोवा दोनों में तेजी की बातचीत हो रही है। लेकिन मतलब मेरा जो इंडिविजुअल व्यू है वो थोड़ा डिफर करता है, मुझे लगता है कि थोड़ा महंगा शेयर है। तो आप अगर नीचे मिल जाए तो खरीदारी करिए, और अगर आपके पास बने हैं तो आप लॉस में ही होंगे, ऑब्वियस ही बात है। अभी सवाल पूछ रहे हैं तो आप बने रहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल आप कोई भी कॉल रैपिड मत लीजिएगा, यानी कि एकदम से रणनीति मत बनाइए। थोड़ा बाजार को स्ट्रीमलाइन होने दीजिए, बहुत ज़्यादा डस्ट है, क्लियर हो जाए फिर कॉल लेंगे, क्या ज़्यादा बुराई है। बाजार कल भी है सर, कोई दिक्कत नहीं है, परसों भी रहेगा, आराम से हम ट्रेड करेंगे, कोई जल्दी नहीं है किसी भी स्टॉक को लेकर। अच्छा दीपक नाइट्राइट, सर इसके नंबर्स आने वाले हैं। जयदीप जी जरा नंबर्स को आप पहले बार कीनली वॉच कर लिए। वैसे तो कंपनी बुरी नहीं है, थोड़ा चला हुआ स्टॉक है, लेकिन नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ऑब्वियसली बात है, आप पहले नंबर्स को देख लीजिए, और नंबर्स के बाद इसमें कोई भी कॉल लेना ज़्यादा बेहतर रणनीति होगी। फिलहाल कुछ भी कहना इसके लिए सही नहीं है। मान लिया कह भी दूँ तो भी 2 दिन बाद नीचे आ गया तो आप फिर पूछेंगे, तो इससे बेटर वेट कर लीजिए, नंबर आ जाने दीजिए 2-3 दिन में, उसके बाद आप इस पर कॉल लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग पर हम बातचीत कर चुके हैं। कोमल साहू साहब का सवाल है 16,000 कब लेकर जा रहे हैं सर? सर 16,000 तो मतलब एक नंबर है, कभी भी आए, कल आए, परसों आए, नरसों आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ द डे मेरी जब वीकेंड पे भी वो कॉल हो रही थी, बहुत मतलब उसमें झुंझुनवाला साहब भी थे, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि मैं उनको सुन पाया सामने सामने बैठ के। लेकिन 16,000 इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट नंबर। द थिंग इज, जब ये 2008-9 में बाजार 8,000 था, तब लगता था ऑल टाइम हाई पहुंच गया 10,000, फिर 12,000, फिर 13,000, 14, 15, 16, ऐसे हर बार लेवल पार होते रहेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उसमें वेल्थ क्रिएट किया कि नहीं किया। आप इंतजार कर रहे हैं 12 से 16 के बाद वापस 12 आने का, या आप 16 पे भी पैसा डाल रहे हैं ये सोच के 12 आएगा तो और लूंगा, 10 आएगा तो और लूंगा, 8 आएगा तो और लूंगा। फिर आज सब लोग कहते हैं पैसा कितना आएगा, तो कौन कह रहा है एक बार में सारा लेकर कूद जाइए। थोड़ा थोड़ा डालते रहिए, SIP करिए, सेव करिए, इन्वेस्ट करिए, कंपनी को देखिए, स्टॉक को मत देखिए। कंपनी अच्छी है, स्टॉक पैसा बना के देगा ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक आखिरी सवाल और लेते हैं, बहुत सारे सवाल आ चुके हैं इस बीच। फेडरल बैंक, सर फेडरल बैंक के नंबर्स अभी आज ही आने वाले हैं शायद, या हाँ नंबर आने वाले हैं इसके, आज या कल में नंबर है, मेरे को याद नहीं है, लेकिन इसके नंबर्स हैं इसी हफ्ते में।
तो अगर नंबर आ चुके हैं, नहीं नंबर आए हैं और उसके बाद ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आई थी, सॉरी 98 के टारगेट दिए थे उन्होंने और होल्ड करने की राय बोली है, तो ये नंबर्स का थोड़ा इंपैक्ट जरूर है। एक बार को ईज आउट होने दे दीजिए, लेकिन आप बने रहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बैंक के साथ। गोल्ड फाइनेंसिंग कारोबार अच्छा है और अगर मुथूट मन्नापुरम चलेंगे तो ये भी चलेगा कभी ना कभी। उन्होंने एसएमई को लेकर थोड़ा कंसर्न जताया था ब्रोकरेज व्यूज में, लेकिन ईज आउट होगा गोइंग फॉरवर्ड। फेडरल बैंक वैसे भी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में ठीक ठाक बैंक है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बने रह सकते हैं स्टॉक के अंदर। चलिए, अब इतने सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज हमसे सवाल पूछे और हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत की। आप हमारे साथ कल भी इसी समय पर जुड़ सकते हैं और नंबर्स बहुत सारे हैं, मतलब 200 अच्छी बड़ी कंपनियों के नंबर्स इसी हफ्ते हैं, तो जरा ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा, स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए तो हर गिरावट अच्छा मौका होता ही है। और तो आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं, @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है, आप वहां पर मेरे साथ मौजूद रह सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।